सो हे गाइस, आज का जो सेशन रहने वाला है वो पूरा का पूरा लीड जनरेशन पे रहने वाला है। वैसे तो मैंने कल जो सेशन लिया था परसों, उस पे बोला था कि मैं कल सेल क्लोजिंग पे बताने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड। बट बहुत सारे लोगों को लीड जनरेशन में दिक्कत आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि लीड्स नहीं आ रही, तो मैंने सोचा चलो पहले लीड जनरेशन ही बता देते हैं। ठीक है। तो इसलिए अभी क्या करना है, लीड जनरेशन जो है ना, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सबसे पहली चीज तो अगर मैं चाहूँ कि मैं आपको एक सेशन में कवर कर दूं, तो ये सेशन जो है ना वो 1 घंटा या 1.5 घंटे का हो जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने अपनी सीरीज में कवर करा है, क्योंकि मैंने अपनी सीरीज में सब A to Z सिखाया है वहां पर। तो मैंने हर एक टॉपिक को पूरा एक ही सेशन में कवर करा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। तो लेकिन अभी के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 1-1.5 घंटा यहाँ पर बैठ के दें लीड जनरेशन के लिए। कंसेप्ट बहुत बड़ा है, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं लीड जनरेट करने के, बट आप लोग को आते नहीं है, आप लोग कर नहीं पा रहे हो। ठीक है। एंड एक ये चीज ना बहुत जेन्युइन सी है, सबके साथ होती है। आप ये सोचो कि यार मैं ही नहीं कर पा रही हूँ, कैसा कैसे डीमोटिवेशन आए, तो वो चीज नहीं है। ऐसा सोचना ही मत, क्योंकि ना ये सबके साथ होता है। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक फील्ड में, हम आए, हमें इसकी नॉलेज जरा सी भी नहीं है, तो हमें चीजें सीखनी है। जब हम सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तब रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब तक हम सीखेंगे ही नहीं, तो रिजल्ट्स कैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए इस चीज पे दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे नहीं रिजल्ट्स मिल रहा है, इसकी सेल हो गई, मेरी क्यों नहीं होती अभी तक। ऐसा वैसा मत करो, सबका एक मतलब टाइम फिक्स है। जिसको जिस टाइम पे सक्सेस मिलनी है वो उसी टाइम पे मिलेगी, कितने हाथ पैर मान लो आप। ठीक है। तो मेहनत पे कभी मत छोड़ो। आप ऐसा करो कि मुझे अपनी किस्मत खुद लिखनी है। आप आपके हाथ में पेन है आपकी किस्मत का, तो उसको आपको पूरा करना है। तो मेहनत बहुत जम के करनी है, कि जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। यार देखो, हर पर्सन का ना लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है। आप जैसे हो, आप मेरे जैसे हो, बाकी जितने लोग टॉप अर्नर्स भी हैं वो भी हमारे जैसे हैं, सबके पास माइंड वही है। लेकिन कैपेसिटी का मसला होता है कि कौन जल्दी क्विकली चीजें सीख रहा है। जितनी जल्दी आप सीख रहे हो ना, जितनी आपकी जल्दी समझ में आ रही है, उतने जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हर पर्सन की कैपेसिटी अलग होती है, लर्निंग कैपेसिटी। ठीक है। मेरी अलग है, आपकी अलग हो सकता है जो चीज मैं एक वीडियो में देख के मुझे एक ही बारी में समझ में आ जाए, वो आपको 5 बार देखने में भी समझ में नहीं आए। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कर सकती हूँ आप नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये माइंड में तो लाना ही मत बात। मैं कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो। ठीक है। आप डेफिनेटली कर सकते हो, और हर एक पर्सन कर सकता है, फिर चाहे वो 0 पे हो या चाहे वो 100 पे हो। फेल मतलब बिल्कुल आपका पहला स्टेप हो या ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हो चुके हो। कोई भी काम अगर आपको करना है तो आप सब सक्सेसफुल हो चुके हो, लेकिन स्टार्टिंग आपको 0 से ही करना पड़ेगी, पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस चीज को माइंड में मत लाना। मेरे पास बहुत सारे आज मैसेज आ रहे थे कि यार मुझे बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है कि हमारी सेल नहीं हुई है, ऐसा वैसा। तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। और सेल्स प्रोफेशन में आए तो डीमोटिवेशन वाला वर्ड तो लाओ मत अपनी डिक्शनरी में। भूल जाओ कि ये चीज होती क्या है। गिव अप करने का वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए कि यार ये क्या होता है। ठीक है। तो धीरे धीरे ही बढ़ो आगे, लेकिन आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। और आज का टॉपिक लीड जनरेशन है, तो मैं टोटली इंस्टाग्राम से बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद इंस्टाग्राम पे ही खाली काम करती हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने अपनी जिस कंपनी में करती थी वहां की ट्रेनिंग्स, मैंने पारस सर की ट्रेनिंग्स भी देखी थी। ऑल्दो मैं बिजग्रुकुल से बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन स्टिल मेरे पास पारस सर की ट्रेनिंग्स थी, जो उन्होंने बिगनर सीरीज वहां पर बिजग्रुकुल में दी जाती थी। मेरे पास वो भी थी, मैंने पारस सर से भी बहुत कुछ सीखा है, एंड वो ही सबसे पहले इंसान है जिनसे मैंने सीखा है। वरना मुझे हर किसी का समझ में नहीं आता, जैसे मैंने बताया कि माइंड कैपेसिटी होती है हर किसी की। मुझे नहीं आता था किसी का समझ में, मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे या तो कोई इंसान समझाए तो बहुत डिटेल में समझाए, वरना ना समझाए, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे काफी सारी ट्रेनिंग्स मिली, मुझे मजा नहीं आ रहा था, लेकिन जब पारस सर की ट्रेनिंग मिली तो मैं तब से उनको फॉलो कर रही हूँ, अपने डे 1 से समझ लो, तब से मैंने स्टार्ट किया है। क्योंकि मुझे उनकी ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी लगी थी। एंड जब मैंने उनकी ट्रेनिंग लिया तो मैं ये सोच भी रही थी 1% यार मैं बिजली में ज्वाइन करती, कम से कम मुझे ये ट्रेनर तो मिलते, इनसे सीखने को तो मिलता। लेकिन फिर भी जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने स्टार्ट किया, मेरी मेंटोर्स है वो बहुत सॉलिड है। मेरे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत अच्छा वहां पर ट्रेनिंग सिस्टम था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन स्टिल ये चीज थी कि हाँ थोड़ा बहुत ज्यादा और ज्यादा कैसे सीखूं मैं, तो ये वाली चीज आपके अंदर भी होना चाहिए कि यार और ज्यादा कहाँ से सीखूं। तो जहां से मटेरियल मिले, जहां से नॉलेज मिले, उठा लो। ये मत सोचो कि यार यहाँ से नहीं, यार यहाँ से नहीं। जहां लग रहा है आपको कि यार मेरे पास किसी भी आप ग्रुप में ऐड हो, कहीं से भी आपको लिंक मिल रहा है कि एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग होने वाली है, फटाफट से ज्वाइन कर लो, चाहे आप उस कंपनी का पार्ट हो या नहीं हो, क्योंकि हर पर्सन की अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। हर इंसान अलग तरीके बताता है। जितनी ज्यादा स्ट्रैटेजीज आपको पता होंगी ना, जितनी चीजें पे आप वर्क करोगे, उतने ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। क्योंकि मैंने हर प्लेटफॉर्म ट्राई करा लीड जनरेशन के लिए, मैं बता रही हूँ। मैंने इंस्टाग्राम किया है, मैंने फेसबुक किया, मैंने लिंक्डइन किया, मैंने यूट्यूब भी किया है, मैंने व्हाट्सएप तो करती हूँ, ये तो नॉर्मल ही है। व्हाट्सएप भी किया है मैंने, OLX भी किया है मैंने, स्नैपचैट भी किया है। ठीक है। एंड एक आता है अपना ऐप, मैंने वो भी किया है। और कौन सा, पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट भी मैंने काम किया है। मतलब मैंने हर तरीका अपनाया है, हर जितने मुझे मिले पॉसिबल वेज।
कि यार लीड जनरेशन, अच्छा यहाँ से भी लीड्स आ सकते हैं, अच्छा यहाँ से भी लोग आ सकते हैं, अच्छा यहाँ से भी। मैंने सारे करे। उसके बाद उसके बाद जब सब चीजें मैंने ट्राई कर ली, सबको मैंने मतलब टाइम दे के देखा, फिर मुझे लगा जहां से मुझे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आया वो था इंस्टाग्राम। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स जो लीड्स मिली, अच्छी क्वालिटी की लीड्स मिली, इंस्टाग्राम। ऐसा नहीं है बाकी कहीं से आई नहीं, लीड्स आई। OLX से भी बहुत अच्छी लीड्स आती थी। लिंक्डइन से तो आती ही, पढ़े लिखे लोग हैं, काफी अच्छी लीड्स आती है, पर उनको कन्वर्ट करने में ना थोड़ा आपको एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ता है, एक अलग लेवल पे एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि उनका माइंडसेट होता है जॉब वाला, कि हमें जॉब करनी है, फिक्स्ड इनकम चाहिए। तो उनको अलग लेवल से थोड़ा समझाना पड़ता है। और फेसबुक से भी लीड्स आती थी, लेकिन मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस फेसबुक के साथ रहा है वो ये रहा है कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं लगता मुझे। वहां से ना थोड़ा छिछोरे टाइप के लड़के आते हैं। ऑनेस्टली बता रही हूँ, वहां से छिछोरे वाले लड़के आते हैं जो कहते हैं अरे हमसे फ्रेंडशिप कर लो, हमसे ये कर लो वो कर लो, इतना टाइम किसके पास रखा है। तो वो चीज मेरे लिए काम नहीं करी। तो मैंने जो जो चीजें मुझे वर्क करने लगी, तो मैंने वहां वहां कंटिन्यू करा। जो मुझे लगा कि नहीं यहाँ से नहीं आ रहे हैं लोग, मैंने उसको साइड में कर दिया कि नहीं, छोड़ो इसको। फिर जब ये सारे प्लेटफॉर्म करे, फिर जब एंड में मुझे पता चला कि हाँ बस इंस्टाग्राम से मुझे सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, यहाँ की जो स्ट्रैटेजी है यहाँ से मुझे वर्क हो रहा है, तो मैंने फिर वहां से ही स्टार्ट कर दिया कंटिन्यू करना अपना इंस्टाग्राम पे। बाकी सारे प्लेटफॉर्म फिर मैंने छोड़ दिए। स्टार्टिंग में ही नहीं छोड़े थे, क्योंकि स्टार्टिंग में लीड की दिक्कत होती है, हमें ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, डेली के 20 से 25 लोग। मेरा टारगेट था कि मुझे रोज के कम से कम 20-25 लोगों को मैसेज चाहिए मेरे व्हाट्सएप पे, तो इसलिए मैं इतने सारे प्लेटफॉर्म पे काम करती थी, और वो आने लगे थे मेरे पास। लेकिन मसला क्या था कि वो कन्वर्जन में दिक्कत होती थी, क्योंकि हर तरीके का लोग थे, हर अलग अलग लेवल के, तो उनको अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता था। लेकिन जब मेरे पास इंस्टाग्राम पे मेरा मतलब 1-1.5 साल मैंने इंस्टाग्राम पे लगातार काम करा, मेरे 300 से 400 ही फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, एंड मैं 50,000 की इनकम बना चुकी थी 1.5 साल में अपने एक्स कंपनी में। ठीक है, तो जहां से मैंने उसको करा ना, तो उसके बाद 1.5 साल मैंने मेहनत करी। तो मैंने 1.5 साल मेहनत करी उस प्लेटफॉर्म पर। तो जब इंस्टाग्राम पे ग्रो करने लगी मैं, तो मैंने 1-1.5 साल बाद वो सारे प्लेटफॉर्म छोड़े, क्योंकि जब मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ इंस्टाग्राम पे 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद जैसे ही मेरे वीडियो वायरल हुई ना, तो मैंने ये सारे प्लेटफॉर्म छोड़ दिए, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी अब, क्योंकि मेरे पास इतने मैसेज आ रहे थे कि मुझसे हैंडल भी नहीं हो रहे थे अब, कि यार इतनी लीड्स मैं कैसे मैनेज करूं। मैं अपनी मेंटोर से बोली, मुस्कान मेरे पास ना इतने मैसेज आ रहे हैं, मैं कैसे हैंडल करूं। शी सेड यू आर लकी कि तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई। मनता एंड बहुत हार्ड वर्किंग हो, मुझे पता है डे 1 से मैं तुम्हारी प्रोग्रेस देख रही हूँ कैसे करा है तुमने, और अभी ये आया है, तो इसको अच्छे से करो मैनेज सारी चीजें। वो बहुत सपोर्ट करती थी मुझे, एंड डेट्स वाई मैंने जैसे कल सवारा सर ने बताया भी था कि जैसा हम सिखा रहे हैं वैसे आप भी आगे सिखाओगे, जैसे हम आपको चीजें बता रहे हैं वैसे आप भी करोगे, क्योंकि संगति का असर पड़ता है। तो जो जब मैंने स्टार्ट किया, तो मेरी मेंटोर जो थी वो बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, एंड डे 1 से ही मैंने अपनी पहली लीड भी क्लोज करी ना, तो मैंने अपनी टीम को बहुत अच्छा सपोर्ट करा है, कि भाई नहीं मुझे मेरे साथ चलना है। मेरा भी विजन यही है कि मुझे अपनी टीम का भी सक्सेस रेशो बहुत ज्यादा अच्छा रखना है, कि अगर मेरी टीम में 10 लोग हैं, तो मैं कोशिश करूंगी वो 10 के 10 इनकम जनरेट करें, वो 10 के 10 इनकम बनाए। ठीक है, तो वो चीज क्या आएगी, तो वो मेरा विजन है, ये चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए। इसीलिए मैं भी बहुत ट्राई करती हूँ कि जितनों को भी मैं सिखा रही हूँ, जो लोग मेरी मेंटोरशिप लेके जा रहे हैं, वो एटलीस्ट रिजल्ट्स क्रिएट करें। तो ये माइंडसेट रखो अपने अंदर भी, कि जो हम सीख रहे हैं उन पे इम्प्लीमेंट करें, एंड वही चीज हम आगे भी सिखाएं। एंड पता है क्या होता है, जितने आप ज्यादा सिखाते हो, जितने लोगों के डाउट्स क्लियर करते हो, जितने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपके साथ भी वही चीज होती है फिर। आपके साथ भी वो सेम चीज होती है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, आपको बहुत अच्छा सिखाना आ जाता है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती है, एंड लोग आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं। कोई किसी और अदर कंपनी का प्लेटफॉर्म, अभी जो लोग मेरे साथ एनरोल कर रहे हैं, मैं ऑनेस्टली बताऊं, वो लोग मेरे साथ कंटेंट के थ्रू कंटेंट मतलब कनेक्ट हुए हैं व्हाट्सएप पे। उनको मैंने कुछ ना कुछ सिखाया है, उनको मेरी पेड वर्कशॉप चलती थी 1.5 साल पहले, जब मेरा अकाउंट ग्रो हुआ था, तो मैं पेड वर्कशॉप लेने लग थी इंस्टाग्राम ग्रोथ से रिलेटेड। मेरे सेशंस चलते थे जिसका मैं अमाउंट लेती थी, कि मतलब 140 का एक सेशन का, तो मैं उस टाइप से, मेरे पास 100-100 लोग आ रहे थे उस टाइम पे। आप सोच सकते हो कि इंस्टाग्राम पे ग्रो कर गए, तो अगर आप अपनी टेक्निक्स बता रहे हो, आप किसी चीज में अच्छे हो, तो उसके सेशंस ले सकते हो। मैं 150 रुपए का, ज्यादा महंगा नहीं करती थी, मैं 150 रुपए की फीस रखती थी, कि मेरे सेशन में अगर आपको आना है सीखने के लिए, तो 999, 140, 149 ऐसे अमाउंट मैंने रखे हैं उसके। तो मेरे एक एक सेशन में 100-100 लोग आए। आप खुद सोच सकते हो, अगर 100 रुपए भी मैंने एक पर्सन से रखे, तो 100 लोगों से मैंने कितना इनकम बनाया होगा सिर्फ एक सेशन लेने का। तो वो चीज आ जाती है। ठीक है, तो आपके पास बहुत ज्यादा वेज खुल जाते हैं अगर आप इंस्टाग्राम पे ग्रो कर जाते हो। इसलिए मैंने आज का टॉपिक जो है वो इंस्टाग्राम ही रखा है, कि इंस्टाग्राम पे ही मुझे सिखाना है कि कैसे करना है। बट स्टार्टिंग में आपको सारे प्लेटफॉर्म ट्राई करना है, आपके लिए कुछ और भी वर्क कर सकता है। मेरी टीममेट थे, मतलब मेरी सेम कंपनी में थे, बट मेरी टीम से नहीं थे, हम लोग सीनियर, वो मेरे सीनियर थे। उनको जो टारगेट थे ना, उन्होंने इंस्टाग्राम पे बहुत मेहनत की, उनको रिजल्ट्स नहीं मिले, उनको फेसबुक से लीड्स आती थी, एंड वो टॉप अर्नर है आज के टाइम पे। ठीक है, और टोटली फेसबुक से आती थी, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी जो काम करी फेसबुक वाली करी।
उनको वहां से अच्छी लीड्स आई। मेरे लिए मेरी इंस्टाग्राम वाली स्ट्रेटेजी काम करी। हो सकता है आपके लिए लिंक्डइन वाली कर जाए, हो सकता है आपके लिए यूट्यूब या व्हाट्सएप की फ्रैक्शन मार्केटिंग कर जाए। तो ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। ये जब आप तक सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं लोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि यार मेरे लिए क्या हो रहा है, क्या चीज वर्क करेगी। तो जब तक आप थोड़ा टाइम इस चीज पे नहीं स्पेंड करोगे, थोड़ा स्ट्रगल नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो आज का जो है वो पूरा इंस्टाग्राम का बताने वाली हूँ मैं कि इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कैसे करना है। तो अब जितने भी हैं ना, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, जिनको पता ही नहीं है अभी, तो मैं उन लोग को बता दी हूँ। आप लोगों ने वर्कशॉप कल वाली अटेंड करी तो पता होगा, लेकिन जो लोगों ने कल नहीं करा था, आज ही एनरोल करा है मेरे साथ ही आप लोग के साथ, उन वो लोग यहाँ बैठे हैं। तो मैं बताऊँ कि लीड क्या होती है। हम लोग लीड लीड कर रहे हैं कि लीड्स लानी है, लीड्स लानी है। व्हाट इज लीड? तो लीड क्या होती है? दोज पीपल हु शो इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो, उसके अंदर जो भी लोग आपका इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो लीड्स होती है। मतलब लीड इज इक्वल टू कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स जो होते हैं, क्लाइंट्स जो होते हैं, वो आपकी लीड्स होती हैं। अफिलिएट मार्केटिंग में आपको, या डिजिटल मार्केटिंग की लाइन में, आप कस्टमर्स नहीं कहते हैं, आप क्लाइंट्स नहीं कहते हैं, आप लीड्स कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमें लीड्स होती है। तो लीड्स कौन लोग होते हैं? वो लोग जो आपका बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाते हैं, आपसे डिटेल्स लेने आते हैं कि यार आप क्या काम कर रहे हो, हमें बताओ। फिर चाहे वो नोन पर्सन हो या नोन पर्सन हो। ठीक है। अब ना लीड्स के टाइप्स होते हैं। लीड्स के टाइप्स कितने होते हैं? तीन टाइप्स की लीड्स होती हैं: कोल्ड लीड्स, वार्म लीड्स और हॉट लीड्स। इसके अंदर बहुत अच्छा ट्विस्ट है। मैं बताऊं, मोस्टली लोगों को ना हॉट लीड्स पसंद है, बट आई प्रेफर कोल्ड लीड्स। मुझे कोल्ड लीड्स के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। पता है क्यों? क्योंकि कोल्ड लीड्स जो होती है ना, उनका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है, उन्हें एफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होती है। मैं पहले बताती हूँ। देखो, कोल्ड लीड्स वो लोग होते हैं जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, जिन्हें इस मार्केटिंग की लाइन से या फिर इस बिजनेस की लाइन से कुछ नहीं पता। उन्हें ए बी सी डी क्या मतलब, उन्हें ए भी नहीं पता या एफिलिएट मार्केटिंग का ए क्या होता है। बिल्कुल नए लोग। वार्म लीड्स वो होती हैं जिन्हें आपके बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। हो सकता है उन्होंने आपको फॉलो करा हो आपके कंटेंट के थ्रू, और उन्होंने एक दो महीने तक आपको स्टॉक किया हो कि यार ये क्या बिजनेस कर रहा हो, उन्होंने यूट्यूब सर्च कर लिया हो, लेकिन एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। तो उसने डिटेल्स के लिए आपको मैसेज करा, तो वो होती है वार्म लीड्स। और हॉट लीड्स वो लोग होते हैं जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले, जिनको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है। जैसे कि अभी हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो एफिलिएट मार्केटर्स है, अदर्स कंपनीज के, राइट। तो वो लोग अगर हमारे पास आ रहे हैं, तो उन लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन है यार एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे काम होना करना होता है। तो वो हमारी हॉट लीड्स हो जाती हैं। हॉट लीड्स बहुत जल्दी कन्वर्ट होती हैं, ये चीज मतलब सही है। हॉट लीड्स बहुत जल्दी कन्वर्ट होती हैं। वार्म लीड्स जो होती हैं उनको समझाना अच्छा रहता है, कि मतलब वो इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस जो है ना, पहले से वो लोग सर्च करके बैठे होते हैं कि क्या चीज करनी होती है, कैसे करना होता है। बस उनके डाउट्स होते हैं, वो हमें क्लियर करना होता है, तो ये लोग भी कन्वर्ट जल्दी होते हैं। लेकिन कोल्ड लीड्स जो होती है ना, कोल्ड लीड्स जो होती है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। जो फ्रेशर्स है, जो आज के सेशन में बैठे हैं ना, उन लोग को पता होगा कि मैंने उनसे डील कैसे करा है। ठीक है। कोल्ड लीड्स ऐसी होती हैं जिनको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मतलब कि आपको पता है, अब जो आप उन्हें समझाओगे, जिस तरीके से आप उन्हें समझाओगे, वो उनके माइंड में फिट हो जाएगा। जो आप बोलोगे फिर वो करेंगे। इसलिए मुझे कोल्ड लीड्स पसंद है। वार्म लीड्स वालों के साथ पता है क्या होता है? अक्सर वो लोग ना कहीं पर इंफॉर्मेशन सर्च करने में ये देखते हैं बहुत सारे। अब देखो, अफिलिएट मार्केटिंग है, जैसे जैसे हमने बताया कि हर प्लेटफॉर्म का सक्सेस रेशियो सिर्फ 1% है। सारे लोग तो इन यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते हैं, कुछ ही लोग कर पाते हैं, है ना। तो जो कुछ लोग करते हैं उनके तो पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं, उनके जो रिव्यूज होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। डाउट्स ना मैं एंड में लूंगी। ठीक है। तो जो नेगेटिव रिव्यूज होते हैं ना, हम लोग के ह्यूमर के अंदर एक नेचर मतलब हमारे अंदर ना एक बहुत बुरी चीज है, कह लो। हम लोग अच्छी चीजें जल्दी से नहीं पकड़ते, हम बुरी चीजें जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर हमें 10 पॉजिटिव रिव्यूज दिख रहे हैं तो हम उसको नहीं देखेंगे, अगर हमें एक नेगेटिव उसमें रिव्यू दिख रहा है तो हम उसको पकड़ लेंगे, अरे हाँ यार इसके साथ तो यही हुआ है, ऐसे ही होता होगा। तो वार्म लीड्स ना वो होती हैं। वार्म लीड्स के माइंड में ना, अगर किसी फ्रेंड उसने बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग का यार मैंने इसको फॉलो करके रखा है, बहुत करा, तो उसने बता दिया उसके दोस्त ने, अरे नहीं यार कुछ नहीं होता इसमें, फालतू का है, मेरे दोस्त के दोस्त ने करा था, उसके लिए पैसे बेकार हो गए, मत करियो। अब उसके ना दिमाग में ये चीज फिट हो गई कि यार ये तो हाँ, इसका मतलब नहीं होता होगा, इसने बताया, इसके दोस्त के दोस्त ने करा। खुद नहीं पता उस दोस्त कौन है, उसने काम करा था नहीं करा, मेहनत करी नहीं करी, रिजल्ट कैसे मिलने थे, लेकिन उसको ये पता चल गया कि बेकार होता है। अब उसके माइंड में जो है ना ये चीज फिट रहेगी, अब आप उसको कितना पढ़ा लो, कितना ही पढ़ा लो। बहुत कम केस में वार्म लीड्स ऐसी होती हैं जो कन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस है, आप उनको अच्छे से समझा पा रहे हो, आप पे वो ट्रस्ट कर रहा है बंदा, तो वो कर जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है बिगिनर लेवल पे, तो वो पर्सन बड़ी मेहनत लेगा आपके साथ।
इसलिए कोल्ड लीड्स के साथ क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता, उसने ना किसी से पूछा ना कुछ, वो डायरेक्टली आपके पास आया कि यार मैम ये क्या होता है। मैंने उसे फिर अपने तरीके से बताया कि देखो भाई, फ्लेट प्रोग्राम है, यहाँ से आप प्रमोट करके इनकम जनरेट कर सकते हो, प्लस यहाँ से आप डिजिटल स्किल्स सीख सकते हो, उनसे भी इनकम बनाओ, प्लस हमारे साथ यहाँ प्रमोशन करके भी इनकम बनाओ। हम आपको एक एक टू जेड सारी चीजें सिखाएंगे। हम आपको सारे स्टेप टू स्टेप चीजें बताने वाले हैं कि कैसे आपको सीखना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लीड्स खुद आएंगी, कैसे कॉन्वर्जेशन करनी है, कैसे क्लोज करना है। ये सब हम आपको सिखाएंगे। अब सामने वाले के पर्सन के माइंड में होगी यार चलो सही है, मतलब एक तरीके से स्किल्स तो है ही, मैटर करती हैं, वो तो हमें सीखने मिल रही है, और एक पर्सन हमें खुद गाइड करने आ रहा है। आज के टाइम पे कौन सिखा रहा है? ठीक है, एक पर्सन हमें खुद गाइड करने आ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कोल्ड लीड जो होती है ना, वो बिल्कुल, मतलब ऐसे करो, कोई नए नवेला जब वो कोई इंसान आता है ना, जिसको दुनिया में जो बच्चा आता है, तो उसको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, तो वो उस टाइप से होती है बिल्कुल फ्रेश। तो आप जैसे उनको बताओगे ना, जिस लहजे में बताओगे, जिस तरीके से बताओगे और जिस कॉन्फिडेंस के साथ बताओगे, वो वही आपका पकड़ेंगे कि हाँ यार ये चीज अच्छी है। और वही कॉन्फिडेंस उनके अंदर भी ट्रांसफर होगा, वही चीज उनके अंदर भी ट्रांसफर होगी जो आप करोगे। अगर आप ऐसे करके बोलोगे नहीं यार यहाँ पर ऐसे होता है, हाँ ऐसे होता है, नहीं ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता, ऐसे करोगे, तो वो भी यही चीज समझेंगे, आगे वो भी वही करेंगे, एंड फिलहाल तो वो आपके साथ कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें आपसे बात करने में मजा नहीं आ रहा है। तो जरूरी है, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, एंड कोल्ड लीड के साथ कन्वर्ट करना इजी पड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं अगर समझदार हैं तो। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे भी आते हैं कि नहीं हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमें नहीं करना है ऐसा वैसा। ठीक है, ऐसे भी आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं हर तरीके से। लेकिन कन्वर्ट करने में इजीली जो होता है वो कोल्ड लीड्स होते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ आपको सिखाना है, वो कहीं और आप बातों पे नहीं जाएंगे। और एक बार उन्होंने आपसे डिस्कस कर लिया, आप वो किसी कोई उनको नेगेटिव रिव्यू भी देगा ना, तो उनको नहीं समझ में आएगा कि नहीं इसने ये बोला है कि ऐसे होगा, और हम सिखाएंगे तो वो करेगी भी ऐसा। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। तो आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, जितने बिगनर्स यहाँ बैठे, लीड और कितने टाइप्स की लीड्स होती हैं। तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में ये बता दो कि क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूँ। क्लियर है नहीं है, डाउट्स हैं इससे टॉपिक से रिलेटेड कि वार्म लीड में? नो मैं क्लियर क्लियर क्लियर। चलो फिर सही है। अभी आता है कि हम जनरेट कैसे करें लीड से, मतलब लोग कहाँ से लाएं। इंस्टाग्राम से लाना है तो, लेकिन कैसे लाना है? तो देखो, लीड जनरेशन के ना दो तरीके होते हैं। पहला तो नोन पर्सन, दूसरा अननोन पर्सन। नून वाले नाम से समझ गए हो, कल वाली वर्कशॉप अटेंड करी हो तो सर का भी आपने देखा ही होगा, और ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने पहले सेशन में भी। नून पर्सन मतलब आपके मतलब जानने वाले लोग, आपके दोस्त, आपके भाई बहन कजिन्स रिश्तेदार, ये लोग, इन लोग को बिजनेस के बारे में बताओ। ये लोग भी आपकी लीड्स बनेंगे, हो सकता है कन्वर्ट कर जाए। एंड कोशिश करो, बिगनर हो तो पहले इन लोग से ही डील करो, नोन पर्सन से ही डील करो। इनसे क्या होगा, ज्वाइन करें या ना करें ये मैटर नहीं करता। ठीक है, पहले आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको तरीका आना चाहिए, आपको कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, ये सीखना है। तो ये सीखने के लिए आप नोन पर्सन पे जा सकते हो। वैसे तो 1,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर अभी भी जाकर आप अपने किसी फ्रेंड को या इसको बताते हो कि यार ये ऐसे ऐसे कंसेप्ट है और बढ़िया चीज है, अगर कर रहा है चल साथ में करते हैं, अगर वो रेडी हो जाए तो वो कर लेगा। ठीक है, एंड आपकी सेल भी क्लोज हो जाएगी नोन पर्सन से। एंड कोशिश करना, हमें शाम तक अपनी सेल्स मुझे काउंट करनी है, तो सब इन्फॉर्म भी कर देना। एंड सेल्स जिसकी नहीं हुई है, एक सेल एटलीस्ट नोन पर्सन से कर दो जाकर। ठीक है, नोन पर्सन से भाई की, बहन की, मम्मी की, पापा की, किसी की आईडी बना दो, ताकि आपकी एक सेल हो जाए। एंड हमारे यहाँ मेंबर्स बढ़ जाए कि इन लोग की इनकम ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, ताकि हम जीत सकें। बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम जीतेंगे तो। ठीक है, तो नोन पर्सन ये लोग होते हैं जिनसे आप लोग जानते हो, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि नोन पर्सन से कैसे करना है। उन्हें कॉल पे बात कर लो डायरेक्टली, कॉलेज में मिल रहे हो, कहीं मिल रहे हो, आप आपस में बता दो। ऐसे ना डायरेक्टली, कल पारस ने एक चीज बताई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो, कि आप ना डायरेक्टली मत कहो। जैसे आपका कोई फ्रेंड बैठा है, अब उससे क्या बोलोगे तुम जाकर, अगर डायरेक्ट ये बोलोगे यार मैंने ना ऐसे ऐसे बिजनेस कर स्टार्ट करा है, तू करेगा मेरे साथ, वो मना कर दे। ठीक है, आप डायरेक्ट पिच करोगे तो वो मना कर देगा। अब आपको कैसे पूछना है, जैसे फॉर लेट्स से कि आपका फ्रेंड का नाम जो भी है, मैं बोलती हूँ इशिका नाम है मेरी फ्रेंड का, ठीक है। मैंने उससे बोला, मैंने कहा हे इशिका कैसी है, मैंने कैसी है, बढ़िया। तो बोले थी, मैंने कहा यार एक बात बता, बोले क्या कि यार देख, मुझे ना मैं बिजनेस कर रही हूँ तुझे पता है, मतलब मैंने स्टेटस लगाया, या फिर मैंने कल ही एक बिजनेस स्टार्ट करा है, जिसमें ना डिजिटल स्किल्स सिखा रहे हैं, वहां से प्रमोट करके हम इनकम भी बना सकते हैं। तो तेरी नजर में कोई ऐसा इंसान है जो साइड हसल स्टार्ट करना चाह रहा है, या कोई बिजनेस अपना करना चाह रहा है, अगर किसी को साइड इनकम की जरूरत है, जो जरूरत है, जो घर में बैठे हैं लोग, या फिर जिनको एक्चुअली में नीड है जॉब्स की, या साइड हसल स्टार्ट करने की, पैसों की बेसिकली, तो तेरी नजर में कोई इंसान है तो बता दे, मैं उसको ये अपॉर्चुनिटी बताऊंगा। कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज रहेगी, और इनकम बहुत अच्छी लोग बना रहे हैं यहाँ से। तो वो सामने वाली मेरी दोस्त पता है क्या बोलेगी, आपके पास भी अगर कोई ऐसे बोलेगा तो आप पता है क्या बोलोगे, नंबर 1 पे आप बोलोगे यार वो तो छोड़, पहले ये बता कि है क्या बिजनेस, मुझे भी बता।
राइट। डायरेक्टली अगर बोलोगे तो वो मना कर देगा, अरे साहब ये चीजें बेकार होती है, ऑनलाइन पे विश्वास नहीं करना। लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप उससे पूछते हो, ठीक है, कि मुझे किसी और की हेल्प करना है, तो वो डायरेक्टली सामने से खुद बोल देगा कि यार क्या है मुझे भी बता। बस हो गया काम। अब आपको उसको कंसेप्ट समझाना है ये क्या चीज है। फिर वो कन्वर्ट होता है ठीक, नहीं होता है तो आप उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना। फॉलो अप सबका लेना है। जितने लोग आपको बिजनेस के बारे में पूछे, नोन हो या अननोन हो, उन सबको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेना। एंड उनका फॉलो अप लेना होता है। ठीक है। एंड अट्रैक्शन मार्केटिंग तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अट्रैक्शन मार्केटिंग बहुत सॉलिड वाली करनी है। आप लोग के रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे कि आप लोग दिन में एक दो स्टोरीज लगा रहे हो या स्टेटस लगा रहे हो। कोशिश करो जो अच्छा लगे। मुझे फॉलो करके रखा है, मेरी स्टोरीज कॉपी मार लो। ठीक है। मैं 10-12 स्टोरीज इंस्टाग्राम पे लगाती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम फ्रीज है इस टाइम पे, 1.5 साल से बंद था, फ्रीज है, कुछ वहां से लीड्स नहीं आ रही। लेकिन जो ऑलरेडी फॉलोअर्स मेरी स्टोरीज देख रहे हैं, 100-150 लोग अभी देख रहे हैं उस टाइम पे, जबकि 1000-2000 देखते थे, पर अभी 100-150 लोग ही देख रहे हैं। पर मेरी स्टोरीज के थ्रू उन्हीं लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। ठीक है। तो स्टोरीज बहुत अच्छा। और पता है रील्स से ज्यादा ना स्टोरीज से कन्वर्जन होता है। रील्स से फॉलोअर्स आते हैं, स्टोरीज से आपके पास जो लोग आते हैं वो लीड्स आती हैं। तो कन्वर्जन रेट स्टोरीज का ज्यादा होता है रील्स के कंपैरिजन में। तो स्टोरीज पे अच्छा काम करो, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज लगाओ, प्रूफ लगाओ, ट्रेनिंग्स लगाओ, जो अच्छा लगे लगा दो भाई, जो अच्छा लगे, लेकिन लगाओ। ठीक है। तो नोन पर्सन से कुछ ऐसे बात करके आप अपना कंसेप्ट समझा सकते हो। सेकंड आता है अननोन। अननोन सर्कल कैसे करना होता है? अननोन सर्कल मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, कि जिन लोगों को आप जानते नहीं है, अब उन लोग से कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना होता है? देखो, इंस्टाग्राम से अगर आपको लीड्स लानी है तो दो तरीके होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब आप कंटेंट के थ्रू, जो मैं करती हूँ, मैंने आज तक कभी एड्स रन नहीं करे, बेवजह में पैसे पेस्ट करूँ जो मेरे पास लीड्स आती है तो ऑर्गेनिकली भी कर सकते हो। और इनऑर्गेनिकली मतलब एड्स रन करके, अगर जल्दी सक्सेसफुल होना है, ज्यादा लीड्स चाहिए, तो आप एड्स रन करवा सकते हो। उसमें पैसे तो लगते हैं लेकिन लीड्स बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा लीड्स आती हैं। लेकिन अगर अभी बिगिनर हो, जीरो एक्सपीरियंस है, जीरो कॉन्फिडेंस है, आई एम नॉट सजेस्टिंग इन ऑर्गेनिक। क्योंकि ना इसमें जो लीड्स आती है उनको चाहिए होता है कि जल्दी कन्वर्ट हो। अगर आपने 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये एक दिन के एड में लगा रहा हो, तो वो लीड्स जो आएंगी वो आपके लिए मैटर करेंगी, क्योंकि एक एक लीड 4-4, 5-5 रुपए की होती है, कभी कभी कम की भी हो जाती है, 1-2 रुपए की। लेकिन वो क्या होता है कि लीड्स बहुत मैटर करती है। ठीक है। पैसों की आती है, तो इसलिए पहले एक्सपीरियंस ऑर्गेनिक से ले लो, बाद में इनऑर्गेनिक से कर। अब ऑर्गेनिकली कैसे करना होता है लीड जनरेशन? देखो, पहले तो आपकी प्रोफाइल बहुत सॉलिड बनी हुई होनी चाहिए। मेरी ट्रेनिंग है, उसमें देख लेना कैसे बनना है। कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर दो आज से, जिसने नहीं करा है। और खुद का कंटेंट, कोई फोटो वोटो शेयर मत करो। मैंने बहुत सौ की देखी है आज प्रोफाइल, बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऑनेस्टली बता रही हूँ। आपको प्रमोशनल कंटेंट डालना होता है, वैल्यूएबल डालो और रिलेटेबल डालो। ये तीन टाइप का कंटेंट जो है ना, इन तीन टाइप को कंटेंट को मैं खुद डालती हूँ। एंड मुझे पर्सनली 2 महीने में मैंने अपने अकाउंट को 20,000 फॉलोअर्स तक पहुंचाया था, और इनकम भी 3 लाख तक कर ली थी 2 महीने, 2-3 महीने में। ठीक है। तो ऐसे रिजल्ट चाहिए तो कंटेंट पे अभी से फोकस करो। जो गलती मैं कर चुकी हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, वो मत करो। ये तीन टाइप का कंटेंट है। कैसे बनाना है, ये क्या होता है? देखो, प्रमोशनल कंटेंट आपकी बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट, जिसपे आप इनकम से रिलेटेड बताओ, बिजनेस के बताओ, कि अगर आपको इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू आप पैसे भी कमा सकते हो, जानना चाहते हो कैसे, तो मुझे मैसेज करो। ये वाला वैल्यूएबल कंटेंट, जिसमें आप कुछ सिखा रहे हो, जैसे कि मैं अभी सेशन ले रही हूँ ना, मैं आपको सिखा रही हूँ, तो ये वैल्यूएबल है। आप कोई भी कंटेंट देख रहे हो, कुछ भी आपको एक चीज में, आप पर्टिकुलर चीज में नॉलेज है, किसी भी चीज में नहीं भी है ना, तो चैट जीपीटी से पूछ लो। ठीक है, वो बता देगा। तो वहां से लोग वैल्यूएबल, और उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, तो लोग उसको आपको फॉलो करेंगे कि आपकी वैल्यू की नहीं है। रिलेटेबल कंटेंट वो कंटेंट होता है कि बहुत सारे मोटिवेशन थॉट्स आते हैं। ठीक है, जो लोग शेयर करें अपनी स्टोरीज पे, जो रिलेट कर पाए कि अरे हाँ, हमारी लाइफ में भी तो ऐसे चल रहा है। तो वो चीज होती है। तो ये तीनों टाइप ऑफ कंटेंट मैंने अपनी सीरीज में बहुत डिटेल में समझाया। नहीं देखा तो डे 2 और डे 3 मेरा सीरीज का देख लेना। उसमें मैंने कंटेंट एडिटिंग कैसे करनी है इन रील्स की, एडिटिंग भी सिखाई है भाई। एडिटिंग कैसे करनी है वो भी बताया, फेसलेस। एंड दूसरी चीज, ये कैसे बनाना है, कहाँ से स्क्रिप्ट लानी है, वो सब भी मैंने उसमें सीरीज में बताया है। तो वो चीज कर लो। थर्ड चीज, स्टोरीज। जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्टोरीज का कन्वर्जन रील से ज्यादा होता है। तो स्टोरीज पे काम करो। बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं, ट्रैक्शन मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। ट्रैक्शन मार्केटिंग और फॉलो जो होता है ना, 99% सेल इसी से क्लोज होती है। लीड्स आपकी एक दिन में कन्वर्ट नहीं होती हैं, आपको स्टोरीज और आपको फॉलो अप लेना पड़ता है। आपकी स्टोरीज और स्टेटस के थ्रू ही वो कन्वर्ट होती हैं। ठीक है। तो स्टोरीज एटलीस्ट 8 से 10 लगाओ, बहुत सारी लगाओ। सर की ले लो, स्टार्ट इजी पेज से स्टॉक उठा लो, कम्युनिटी में से ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाओ, उसके अंदर कुछ लाइंस लिखो अच्छे से, ताकि लोग पढ़े तो उन्हें लगे, रिलेट करें कि हाँ यार, ये तो बढ़िया है यार, ये कुछ तो हो रहा है इनकी कंपनी में, बढ़िया। मेरी देखिए स्टोरीज, मैं वॉइस ओवर पे भी लगाती हूँ, वैसी भी लगाती हूँ, तो बहुत सारी अच्छी लगती हैं। तो वही कॉपी करके एटलीस्ट लगा दो, लेकिन मतलब अब खुद की बना के। वॉइस ओवर वाली मत लगाना, लोगों का ट्रस्ट टूटेगा कि अरे ये कुछ और बंदा है और बोल कोई और रहा है, ऐसे करके। ठीक है।
तो कोशिश करो स्टोरीज पे बहुत अच्छे से काम करो। डीएम्स जो ऑलरेडी कर रहे हो और जो नहीं कर रहे हैं, मैं बता दूं कि अदर एफिलिएट्स को आप डीएम कर सकते हो। वो लोग टॉप अर्नर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर बहुत घमंड होगा ऑलरेडी। ठीक है, जो दिमाग वाले हैं, जिनके अंदर कॉमन सेंस है, जिन्हें पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत, वो लोग तो कर जाएंगे। लेकिन जो नहीं है उनको पास मत जाओ, उन लोग के पास जाओ। वैसे भी हमारा विजन ये है कि हमें उन एफिलिएट्स की इनकम जनरेट करवा के देना है जो लोग XYZ प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पाए, 10,000 15,000 लगा के जिनकी इनकम नहीं हुई है। उन लोग को तो छोटे फॉलो एफिलेट्स के पास जाओ जिनकी इनकम कम है, उन लोग के पास जाओ कि यार ऐसे ऐसे, अच्छा तुम यहाँ प्लेटफॉर्म, उनसे बात करो, फॉर्मेट चेंज मत करो, उन्हें बात करना स्टार्ट करो, हाय हेलो करो उनसे। फिर पूछो कहाँ काम कर रहे हो, वो बताएगा इस प्लेटफॉर्म पे कितनी इनकम हो गई, वो बोलेगा यार अभी से 4,000 रुपए ही हुए। कितने लगाए थे? 15,000 रुपए। तूने 15,000 लगा के भाई 4,000 की अभी तक इनकम करी, कितने टाइम में? 6 महीने में। और अरे बाप रे। फिर उसको बताना कि यार इससे अच्छा तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाए, स्टार्टिंग में मिनिमम जो है ना वो कितना है हमारा, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, एंड यहाँ 100% कमीशन मिल रहा है, एंड ट्रेनिंग बहुत सॉलिड मिल रही है। तो आपको ये सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। वो बताएगा, आप उससे पूछेंगे कि इतनी स्लो इनकम क्यों हो रही है, तो वो बोलेगा कि यार ओवर प्राइस प्रोडक्ट है, बहुत महंगे हैं, लोग नहीं ले पाते। तो सिमिलर आप अपना प्रोडक्ट पिच करो, अपनी कंपनी पिच करो, हम भी मतलब ऐसे बताओ कि यार कंसेप्ट है हमारा बढ़िया, और है हमारा बढ़िया इसमें कोई डाउट नहीं है, कंसेप्ट हमारा बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छा है। किसी को भी अच्छे से प्रेजेंट करोगे ना, वो बंदा फौरन से फौरन करेगा। 100% कमीशन हमारा है, प्रोडक्ट अफोर्डेबल हमारे हैं, कॉम्पोज का फीचर हमारे पास है, फ्लैक्सिबिलिटी है हमारे यहाँ, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे यहाँ, कोई बायस नहीं है हमारे यहाँ। ऐसे बताओ एक एक चीज, रटा हुआ होना चाहिए आपको अपना कंसेप्ट। ठीक है, तो उनको डीएम्स ऐसे करो, डायरेक्ट फॉर्मेट में भेजो, हे दिस इज वो मुंतहा, एंड अगर तुम्हें इनकम घर बैठे करनी है अपने मोबाइल से मुझे डीएम करो, टाइप स्टार्ट करो, ऐसे नहीं करो। वो ऑलरेडी एफिलिएट्स हैं, उनको पता है ये स्ट्रेटजीज। आप सिंपली उनको हाई हेलो करो, बीइंग एक रिलेशनशिप बिल्ड करो हाई हेलो करके, फिर उन्हें बताओ अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, वो कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं डीएम्स में, वो फॉर्मेट सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करो। फिफ्थ नंबर पे है इंगेज योर विद अदर्स। मैंने एक वीडियो डाली थी, अगर आप लोगों ने देखी हो, जो मैं इंस्टाग्राम ग्रोथ की सीरीज चल रही थी, अभी मेरी कुछ दिन पहले ही खत्म हुई है, उसमें मैं डाली थी कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम तुमसे प्यार तब करता है जब वो प्यार तुम उन्हें रिटर्न देते हो। इट साउंड चीजी बट ये सब फैक्ट। मैंने इस पे वीडियो डाली थी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी है इस वीडियो का। क्यों? क्योंकि ये मैंने फैक्ट बताया। इंस्टाग्राम पता है क्या कहता है, अगर हम मैं आपको ये नहीं सिखा रही होती, मैं आपको कुछ नहीं दे रही होती, मैंने आज तक कुछ नहीं बताया होता, तो कि मैं आपसे एक मैसेज करके कहती यार मुझे ना अपना रेफरल लिंक दे दो या मुझे कुछ हेल्प दे दो, तो आप मेरी हेल्प करते? नहीं करते ना। तो इसी तरह का इंस्टाग्राम भी है, अगर जब तक आप इंस्टाग्राम पे इंगेज नहीं करोगे दूसरों के साथ, तो इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को पुश नहीं करेगा। तो कोशिश करो कि जितना हो सके लोगों के साथ, दूसरों के अपने नीच से रिलेटेड जितने भी है ना, मैंने वो इंगेजमेंट ग्रुप इंस्टाग्राम पे इसीलिए बनाया है कि वहां पर अपनी रील्स शेयर करो, जितने भी ग्रुप में लोग हैं वो एक दूसरे के कमेंट करो, लाइक करो, तो वो लोग भी आपकी पोस्ट पे लाइक कमेंट करेंगे। इससे क्या होगा ना, इंगेजमेंट बढ़ेगी, इंस्टाग्राम को लगेगा आप एक्टिव हो। और जब उसको ये लगने लगेगा कि आप एक्टिवली वर्क कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, दूसरों के साथ भी एंगेज कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट को पुश करना चालू कर देगा, अलग मतलब और ऑडियंस तक पहुंचाना चालू कर देगा। ठीक है, तो इंगेजमेंट बहुत जरूरी है, दूसरों के साथ कनेक्ट करो, डीएम्स में बात करो, और उसी के साथ दूसरे लोग भी आपके साथ कनेक्ट करेंगे। स्टोरी अपने नीचे क्रिएटर है छोटे, आपके भी वही फॉलोअर्स हैं, सामने वाले के भी शाउट आउट शेयर कर सकते हो, उससे बोलना भाई तू मेरा शाउट आउट लगा दे, मैं तेरा शाउट आउट। रील्स कॉम्बोज में बना सकते हो, रील्स एक दूसरे के साथ, कि दो जने मिलके एक ऐसा स्क्रिप्ट ले लो जिसमें बता दो, दो जने मिलके एक एक ही रील बनाओ, और उसको कॉम्बिनेशन मतलब दोनों को मिक्स करके एक रील पोस्ट कोलैबोरेशन में कर दो। तो इससे उसकी ऑडियंस आपके पास भी आएगी, आपकी ऑडियंस उसके पास भी जाएगी, तो दोनों का साथ में ग्रोथ होगी। समझ में आ रही है ये बात? तो ये सारे पॉइंट्स है, 5 पॉइंट है खाली, इन 5 पॉइंट को फोकस कर लो, लीड्स ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। अब तो इनसे काम करना है तो इन्हीं पे काम करना है, क्योंकि बैटल जोन ऑलरेडी खत्म होने वाला है, हो ही गया, आज लास्ट डे है। तो आज जिनकी सेल नहीं हुई है, ट्राई टू मेक एटलीस्ट वन सेल। आप नोन पर्सन से जाके कर दो, अपनी भाई की बहन की आईडी बना दो। कल वर्कशॉप में सर ने बताया भी था कि भाई किसी को एआई से कैसे वेबसाइट, मैंने आज ग्रुप में देखा था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार एआई से कैसे बनाना है अपनी वेबसाइट। भैया ग्रुप है तुम्हारे पास, कोर्स है, उस कोर्स से बना लो, उस कोर्स से सीखो भी तो जाकर, जो चीज मिली है उसको आप यूज करो, जो रिसोर्स अवेलेबल है उनको यूज करना सीखो, अपनी खुद की रिसर्च करना स्टार्ट करो। समझ में आ रही है ये बात? तो ये चीज करो, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो गाइज जितने लोग ऑलरेडी सेल कर चुके हैं ना, तो मुझे बता देना, मैं आपके नाम काउंट कर लूंगी, क्योंकि फिर मुझे 6 बजे आप लोग के साथ भागना पड़ेगा। सही है, तो इसलिए मुझे सबके नाम दे देना, एंड मैं उनके नाम लिख लूंगी। और जिन लोगों ने अभी तक सेल नहीं करी है, ट्राई टू मेक एटलीस्ट वन सेल। आप जाओ नोन पर्सन से कर लो, अगर अभी लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही है ना, लीड्स भी कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आपके डैशबोर्ड में छोटी सी अमाउंट भी दिख रही है, एक सेल की अमाउंट भी दिख रही है ना, तो उनको भी ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ यार ये पर्सन है। एंड आपका यहाँ पर कोई ऐसा लॉस वगैरह नहीं होना है, क्योंकि जो अमाउंट आप कर रहे हो 100% आपको मिल जाएगी वापस से। ठीक है,
बाकी जो भी इससे रिलेटेड डाउट हो रहा है मुझे डीएम कर देना, क्योंकि सेशन खत्म होने होगा, मतलब टाइम खत्म हो गया मेरे सेशन का। एंड मैंने सारी चीजें कवर यहाँ पर ऑलमोस्ट कर ही दी है। तो इतना ही है आज के लिए, इन चीजों पर फोकस कर लो, जितने पॉइंट्स मैंने बताए बस इतने पे काम कर लो, मैं इसी पे काम करती हूँ। सिंपल सा फंडा है, मैं इन 5 चीजों को करती हूँ। और ये एक चीज और, आप सोचो कि ये 5 पॉइंट्स है, इनमें से मैं कोई चीज स्किप कर दूं कि मैं प्रोफाइल नहीं बनाऊं, या मैं कंटेंट छोड़ देता हूँ, स्टोरीज वगैरह कर लेता हूँ, या मैं डीएम्स नहीं भेज रहा, स्टार्टिंग में ये 5 पॉइंट आपके लिए कंपलसरी है, इन सब पे काम करना है, तभी रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलने। समझ में आ रही है ये बात? तो इन 5 पॉइंट में बहुत टफ पॉइंट नहीं है, बहुत इजी है, मेरी सीरीज जाके देख लो यार, एक बार उस सीरीज को देख लिया तो दोबारा क्वेश्चन करने मेरे पास आओगे ही नहीं, 100% नहीं आओगे। लेकिन आप लोग के अंदर एक डाउट, वो बहुत बड़ा डिफेक्ट ये है कि यार 1 घंटे की वीडियो हम कैसे देखेंगे। अरे भाई, पूरी मूवी तुम 3 घंटे की बैठ के देख लेते हो, तो 1 घंटे की सी तुम्हें ट्रेनिंग नहीं देखी जा रही है। रोज की एक वीडियो देखो, इंप्लीमेंट करो। और वो 1 घंटे की इसी नहीं है क्योंकि उसके अंदर भर भर के मैंने डिटेल में बताया, एक एक चीज बहुत अच्छे से बताई है। तो जो लोग देख रहे हैं उनके रिव्यूज मेरे पास आते हैं कि मैम बहुत सही है, ऐसा है वैसा है, कमेंट्स भी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो उसको जाके सीखो। एंड बैटल जोन का विनर बनना है तो भैया सेल कर दो आज एक जाके 6 बजे से पहले पहले, एंड मुझे अपना नाम बता देना कि आपने सेल कर दी है। जिसकी जीरो सेल है, आप एटलीस्ट एक आईडी बना लो, कोई वो ले लो जिससे आप सीख सको। जिसके पास एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स नहीं है ना, मैं सजेस्ट करूंगी अगर कोई अपने घर में आईडी बना रहा है तो एफिलिएट मार्केटिंग वाला बंडल लेना, क्योंकि उसके अंदर एफिलिएट प्रोग्राम भी है, बहुत सॉलिड है। एंड सेल क्रैश कोर्स भी है, उसमें आपको लीड लाने के बाद कैसे करना है वो मैंने खुद देखा है कोर्स, रॉबिन मैथ्यू सर का। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत सिंपल सॉर्टेड एंड बहुत सॉलिड समझाया है। तो वो कोर्स ले लेना, जिसको पास नहीं समझ में आ रहा है कौन सा कोर्स ले, तो ठीक है। आई होप आपका सेशन अच्छा लगा होगा आपका, और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिलहाल तो टाइम नहीं बचा है, लेकिन स्टिल अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो, चैट बॉक्स में बताओ, क्योंकि वॉइस में सब परेशान हो जाएंगे। तो मुझे बता दो, इसकी रिकॉर्डिंग हाँ मैं भेज दूंगी। जल्दी जल्दी डाउट्स पूछ लो अपने। एंड स्टोरीज लगा देना, मुझे मेंशन कर देना, लोगों को लगना चाहिए कि आप लोग सीख रहे हो, ट्रेनिंग्स मिल रही है, इससे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। मैं क्यों लगाती हूँ ट्रेनिंग्स की, मैं अपनी ट्रेनिंग की भी लगाती हूँ, मैं सर की भी लगाती हूँ, क्योंकि लोगों को पता चले कि हाँ ट्रेनिंग भी हो रही है यार, यहाँ पर सिखाया जा रहा है एटलीस्ट। सारी चीजें क्लियर है सबको? अगर सबको क्लियर है तो सेशन कैसा लगा यही बता दो, मैं इसकी एक वीडियो बना लूँ।